वाले 24 मई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करते हैं। चले देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। अमित शाह ने गुजरात के द्वारिका में तटीय पुलिस परिसर के राष्ट्रीय अकेडमी का शिलान्यास किया है। पूछा जाएगा आपसे कि बताएं हाल में ही राष्ट्रीय अकादमी का शिलान्यास हुआ है तो ये कहाँ पे हुआ। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपसे बताएंगे कहाँ पे हुआ है, गुजरात में, और दूसरा करने वाले कौन है तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। किसने किया, ये अमित शाह ने किया है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे पूछा जाएगा भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ही देहरादून में जो वानिकी अनुसंधान खोला गया है तो उसका उद्घाटन किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे उसका नरेंद्र मोदी, सॉरी भूपेंद्र यादव। किसने किया, भूपेंद्र यादव ने ये किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। जापान भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली में शामिल होंगे, इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जो जापान है वो भारत की यूपीआई को क्या करना चाह रहा है, शामिल करना चाह रहा है। जैसे आप फ़ोन पे से किसी को पैसा भेज देते हैं तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, जापान में भी ये लागू करने की योजना बना रहा है। तो पूछेगा हाल में ही कौन सा देश भारत की यूपीआई को अपनाना चाह रहा है, तो आप आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, इसका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामांकित किया। पूछा जाएगा कि बताएं विशेष पर्यटन वर्ष किसको बनाया है, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। कब, 2025 को इन्होंने बनाया। और वहाँ की अगर हम बात करने लगे वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो आप याद रखेंगे नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है इनका, रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बताएंगे रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है इनका, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। वित्तीय वर्ष 2023 में पीएसयू बैंकों का मुनाफा 1 लाख करोड़ के पार हो गया। पूछेगा कि बताएं किसका जो मुनाफा वो 1 लाख करोड़ के पार चला गया, तो आप बताएंगे पीएसयू का चला गया है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। 1 जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 लाख रुपए तक एलआरएस लेन देन की कोई टीसीएस नहीं होगा। तो इन्होंने अभी ये लागू किया कि 1 जुलाई के बाद 7 लाख के आप लेन देन से करते हैं उस पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। ये इन्होंने जानकारी है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कोई भी वो छूट देगी उसके प्रदान किया जाएगा। नहीं तो 20% का इसमें वो दिया जाता था तो उसकी छूट कर दी गई है। चलते देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने हाल में ही खबरों को ध्यान में आकर्षित किया। कौन सा सरकारी निकाय अग्रिम प्राधिकरण योजना को लागू करता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय। कौन सा हो जाएगा, विदेश व्यापार महानिदेशालय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा सरकार ने IRDA आईपीओ के लिए लीड बैंकर के रूप में और किसको नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे IDBI कैपिटल, BBO कैपिटल और SBI कैपिटल को इसमें लागू कर लिया गया। किस किस की कैपिटल को, IDBI की, बैंक ऑफ बड़ौदा की और SBI की कैपिटल को इसमें लागू कर दिया गया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्रिम प्रगति योजना के तहत लाइसेंस के आवेदन करने के लिए कौन पात्र है, तो आप इसका आंसर बताएंगे व्यापारी व निर्माता दोनों ही इसके लिए क्या नाम है, जिम्मेदार हैं या दोनों ही इसके लिए क्या कह सकते हैं, पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। आपसे पूछा जाएगा IRDA ने सिक्योरिटी ब्रांड और सिक्वेलेसी असंताओं के आवश्यकताओं के संबंध में हाल में ही क्या बदलाव किए हैं, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोलवेसी आवश्यकताओं को 1.875 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया। कितना, 1.875 से घटाकर 1.5 गुना कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। सीमा सुरक्षा बल BSF की नवनिर्मित तटीय चौकियाँ डैश तट पर स्थित है, तो उसका राइट ऑप्शन का हो जाएगा सी, जखाऊ। कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा जखाऊ में ये स्थित है। किसने कराई, अमित शाह जो है उन्होंने इसकी कच्छ की कुछ जो जखाऊ की सिखा है तो वहाँ पे उन्होंने ये इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। तो कहाँ पे, जखाऊ। पूछा जाएगा सीमा सुरक्षा बल की नवनिर्मित तटीय चौकियाँ डैश में स्थित हैं, तो आप बताएंगे जखाऊ में स्थित है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय में सबसे अधिक प्रभावित है? तो आप बताएंगे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा एशिया। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित है? तो ऑप्शन हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद स्रोत पर कर संग्रह टीसीएस क्या है? तो आप आंसर बताएंगे ये सरकार की ओर से व्यापारियों द्वारा एकत्रित किया गया कर है। ये किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से एकत्रित किया गया, सरकार की तरफ से एकत्रित मतलब इकट्ठा किया गया, सरकार की तरफ से एकत्रित किया गया। किससे एकत्रित किया गया? तो आप बताएंगे व्यापारियों से एकत्रित किया गया कर है। स्रोत कर संग्रह क्या है? तो आप बताएंगे सरकार की ओर से व्यापारियों पर एकत्रित किया गया कर, टैक्सेस कलेक्टेड बाय ट्रेडर्स ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों को रिड्यूस, पुनः उपयोग या पुनः चक्रण के सिद्धांतों को अपनाने के प्रोत्साहित करना, मतलब जो चीज़ें पुरानी हैं उन्हें फिर से रिसाइकल में करना। तो ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। आपसे पूछा जाएगा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे, कह सकते हैं कि जो चीज़ रिसाइकल करनी है उनको ध्यान दिया जाए, पुनः यह कह सकते हैं नागरिकों को रिड्यूस करना या फिर उनका पुनः चक्रण करना, मतलब दोबारा उनको बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा 2023 में भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो आप आंसर बताएंगे इसका हो जाएगा ए। नाम है इसका LMOHED अल हिंदी। क्या नाम है? एल मोहम्मद एल हिंदी 2023। क्या याद रखेंगे? इसका हो जाएगा, आप ऐसे याद रखेंगे एल मोहम्मद और अल हिंदी। क्या नाम है? अल हिंदी 2023 के नाम से आप इसे याद रखेंगे। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन चालू खाता लेन देन नियमों को संशोधन का प्रस्ताव दिया और इस संशोधन में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत 2,50,000 रुपये की डॉलर की सीमा के भीतर क्रेडिट लेन देन शामिल करना शामिल है। तो भारत का कौन सा मंत्रालय लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए जिम्मेदार है? तो उसका राइट आंसर बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। कौन हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्रालय। कौन हो जाएगा? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस मंत्रालय ने विश्व बैंक में स्टार्ट्स कार्यक्रम के तहत स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन पर एक अनूठी कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। किसने की है? तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ क्या हो जाएगा? एजुकेशन। किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका याद रखेंगे 23 मई को। कब बनाया जाता है? 23 मई को गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।